हाय ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट मूव एंड ट्रेड डिस्कशन एंड बैक टेस्ट 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर का। ठीक है। हाँ, इतना दिन से कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए नहीं हो पा रहा है ओपन इंटरेस्ट के साथ। और ये प्राइस एक्शन और डेटा ये साथ में हो नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा दो दो तीन तीन दिन का बैक टेस्ट जितना हो रहा है सब। आज मार्केट काफी अच्छा रिकवरी कर गई। निफ्टी 50 ने 190 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 100 505 501 पॉइंट। ठीक है। इसका जो रीजन है, ये जो अभी जितने भी क्वार्टर एंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे, क्वार्टर टू के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ कंपनी सब अच्छे खासे 40 to 30% प्रॉफिट में, सबका मैं देख रहा हूँ प्रॉफिट में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, इसलिए अच्छी खासी बाइंग दिख रही है हमें निचले स्तर पे। और मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। लेकिन ये कोई गाइज ये अभी एफ एंड ओ करने वाला मार्केट नहीं है, ये पूरा वोलेटाइल मार्केट है। ठीक है। तो थोड़ा संभाल के इसमें हाथ डालना। एसएल कटेंगे, पोजिशनल ट्रेड के भी एसएल कटेंगे। एक दिन गैप अप होती है, फिर दूसरे दिन गैप डाउन होती है, फिर गैप अप होती है। तो ये है 26 अक्टूबर का निफ्टी 50, जो हमने सेटअप डिस्कस किया था। मार्केट अगर इसके बीच में ओपन है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करती है उसके बाद ब्रेकआउट करती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे डिस्कस किया था हमने वैसे हुआ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, कितना 15 मिनट कंसोलिडेशन का होता है, ये 5 मिनट 10 मिनट और ये 15 मिनट, उसके बाद ब्रेकआउट दी। और हमारा टारगेट क्या, एक और दो था। मार्केट ने हम लोग को सपोर्ट थ्री में दे दिए, 26 अक्टूबर का है। ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे टाइम बिताई, फिर उसके अंदर ब्रेकआउट दी, ये हमारा ट्रेड था। ठीक है। ये 26 अक्टूबर का, ये टारगेट तो या नीचे तक, टारगेट तो या नीचे तक का ये हमारा टारगेट था। लेकिन नीचे तक जा नहीं पाई, लेकिन बहुत बार हमें निकलने का मौका दिया। कितने बार, एक बार, दो बार, ये तीन बार और आखिरी बार भी मौका दिया, तो भी हम लॉस में नहीं। अगर यहाँ पे एंट्री करते तो ये हमारा एसएल होता या ये हमारा एसएल होता। तो ये काफी अच्छा खासा हमें सेटअप है, जो हमारा जो प्लान था उसके अंदर ही था मार्केट। ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली साइड वेज थी 25 को। तो हमारे ट्रेड कितने हुए, सबसे पहला ये एक ट्रेड नीचे साइड का। ठीक है। ये दूसरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, लेकिन यहाँ पे हम अगर होल्ड भी किया तो भी प्रॉफिट में निकले होंगे, क्योंकि 3:30 बजे भी मार्केट नीचे ही थी, 3:30 बजे। तो दो ट्रेड भी ने, दो के तो ट्रेड हो गए पास। नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी आई। अभी हम देखते हैं हमारा बैंक निफ्टी, 26 अक्टूबर का बैंक निफ्टी। मार्केट दोनों के बीच में ओपन, S1 और S2 के बीच में मार्केट गिरी। यहाँ पे 15 मिनट्स, टोटल कितना मिनट, 5 10 50 20 25 मिनट स्पेंड की। मार्केट नीचे ब्रेकआउट की। हमारा टारगेट एक और दो था, दोनों टारगेट मेट हो गया। ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे और 20 मिनट सस्टेन की, फिर ब्रेकआउट दिया। हमारा टारगेट एक और दो था, दोनों टारगेट मेट हो गया। मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड की, ये हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। यहाँ पे एंट्री बनी, टारगेट एक और दो था। हमें नीचे आई मार्केट, फिर ये ऊपर गई, मौका दिया निकलने का, फिर ये नीचे आई, फिर ये मौका दिया निकलने का। ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा था। जितने भी हमारे सपोर्ट रेशियो थे सारे काम करके। तो हमारा कितना ट्रेड बना, ये एक ट्रेड, ये दो ट्रेड और ये तीन ट्रेड। ठीक है। टोटल तीन ट्रेड बने, तीन के तीन ट्रेड हो गए पास। नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। गाइस अब आप आ गए हम आज का 27 अक्टूबर का मार्केट मूव डिस्कशन करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं विद ओपन इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। मार्केट ओपन हुई हमारे न्यूट्रल पॉइंट के अंदर, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट था, कल डिस्कस हुआ था। इसके अंदर ओपन होके डायरेक्ट ऊपर गई। ठीक है। टेक्निकली सेटअप ने तो एंट्री दे दी। सबसे पहला मूव की बात करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी हुई। ये यहाँ से यहाँ का मूव, ये वाला जो एक्टिविटी है इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई। 9:15 को मार्केट ओपन हुई 71 पॉइंट गैप अप के साथ। उसके बाद प्री मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, बीटीएसटी ट्रेडर्स होते हैं, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है। और कॉल राइटर के साइड से शॉर्ट कवरिंग हुई 18,800, 18,850, 19,700। और पी के साइड से नए वो ऐड होते गए 18,900 और 19,000। तो इसके अंदर ये सारी एक्टिविटी हुई। कॉल राइटर जब शॉर्ट करते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है,
उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई, ये नीचे आने का रीजन था करेक्शन होता है, 10 से लेके 10-20 तक मार्केट प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर सपोर्ट ली कहाँ पे, सपोर्ट ली 19,000 पे। ठीक है, तो उसके बाद ये मार्केट फिर ऊपर गई यहाँ से यहाँ तक। इसका जो रीजन था, देखो ये मैंने व्हाइट वाला गिरा के रखा है, ये वाला, इसका जो रीजन था 10:25 से 2:30 बजे तक मार्केट फिर मूव हो गई सपोर्ट लेके 19,000 से, 19,000 लेवल से, और पी के साइड से नए वो ऐड हो गए 19,950, 19,000, 1950, 19,100, और कॉल राइटर के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 18,800, 850, 18,900, 950, 19,000, 19,700 शॉर्ट कवर हुए, जब ये प्राइस ऊपर गई थोड़ा सा हायर हाई बना के। उसके बाद मार्केट स्टक हो गई क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर आ गई थी आज। ठीक है, तो उसका मैक्स लेवल होता है 200 से 250 पॉइंट, 250 पॉइंट कल ही टच हो गई थी, इसलिए आज वो मुश्किल है रोज रोज इतना 250 पॉइंट जाना। तो ये एक सपोर्ट था इधर 19,000, 1950 का सपोर्ट था, यहाँ से बराबर नीचे आए हमारी ये वाले सपोर्ट के लिए, कौन सा वाला, ये है R3 रेजिस्टेंस 3 को सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आई। उसके जो रीजंस होते हैं इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हैं, तो पी के साइड से पी जब शॉर्ट कवर करते हैं तो प्राइस नीचे आती है, तो ये प्राइस नीचे आई, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई, 19,400, 19,500, 19,600, 19,700 से शॉर्ट करूंगी प्राइस नीचे आई। ठीक है, अब ट्रेड की बात करते हैं। ये सेटअप हमारा पहला ट्रेड दिया, टारगेट 1 और 2 था, दोनों एक्टिवेट हुए। उसके बाद ये दूसरा ट्रेड, टारगेट 1 और 2 था, दोनों दोनों टारगेट मेट हो गए, फिर नीचे आई। ये तीसरा ट्रेड, फिर चौथा ट्रेड, टारगेट 1 और 2, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड की, ये पांचवा ट्रेड। ठीक है, फिर ये छठवा ट्रेड। लेकिन ये वाला ट्रेड लेने बहुत मुश्किल, क्योंकि समझ में नहीं आया मार्केट कब नीचे आया, सेटअप ने अलाउ ही नहीं किया था, लेकिन सेटअप दे दिया, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं बता रही थी कि नीचे के साइड जाना है। ऑफकोर्स जब अप ट्रेंड चल रहा तो उसके अंदर नीचे ले नहीं सकता है, लेकिन सेटअप के हिसाब से बता रहा हूँ कि सेटअप हम लोग को दे दिया था ट्रेड। ठीक है, वो आप बैक टेस्ट करना आप कैसे इस पे एंट्री लोगे, क्योंकि मैं तो 3 कैंडल बनने के बाद लेता हूँ, जब ऐसे 3 कैंडल बनती है और ऊपर जाने के बाद ऐसे 3 कैंडल बनती है तब लेते हैं एंट्री। ठीक है, देखो ये देखो एंट्री ली, यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्म हुई, एसएल ऑफकोर्स ये वाला लगेगा नीचे वाला, तो मार्केट नीचे आई लेकिन फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, समझो यहाँ पे तो निकल ही जाने का था अपने को। तो कितना ट्रेड हुआ, ये एक ट्रेड, ये 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, ये सेटअप के हिसाब से 6 ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ये प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत टफ है लेने के लिए। ये 6 ट्रेड सेटअप ने 6 ट्रेड दे दिए थे, और 6 के 6 ट्रेड हो गए पास, नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। 27 आज का, अक्टूबर 27 का बैंक निफ्टी का मार्केट मूव देखते हैं। प्राइस ओपन हुई R1 के अंदर, R1 के अंदर ओपन हुई, यहाँ पे हमारे इसमें टाइम बिताई, टाइम बिताने अगर ऊपर ब्रेकआउट किया, ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर ये हमारी सेटअप ने एंट्री दे दी। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या एक्टिविटी। ये वाला जो मूव आया यहाँ तक, ये वाला, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई, 9:15 को मार्केट ओपन हुई, 9:15 से 10:05 तक मार्केट पहले से 205 गैप अप हुई पॉइंट्स, उसके बाद मूव अप हो गई। उसके जो रीजन होता है प्री मार्केट ऑर्डर, बीटीएसटी ट्रेडर, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स, और प्रॉफिट बुकिंग हुई। एंड सी के साइड से शॉर्ट कवर हुआ है 42,100, 200, 300, 43,700। सी जब शॉर्ट कवर करते तो प्राइस जाती ऊपर, याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आई, इसके अंदर क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग होती है। ऑफ कोर्स जिसने ऑलरेडी 200 पॉइंट देख लिया है उसके बाद और 200 पॉइंट ऊपर जाती है, 400 पॉइंट देखने के बाद तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ये करेक्शन है प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, करेक्शन है। उसके बाद मार्केट ने फिर 42,600 से सपोर्ट ली। ठीक है, फिर ऊपर गई 10:30 से लेके 3:30 तक मार्केट साइडवेज अप थी। ये देखो ये सब साइडवेज है, साइडवेज अप है ये। तो इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई, सपोर्ट, टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 42,600 से सपोर्ट ली, और नए वो ऐड हो गए 42,500, 600, 700, 800। और सी के साइड से शॉर्ट कवरिंग हो गई इंट्राडे में 3 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, वो है 42,000 से शॉर्ट कवरिंग हुई, 42,100, 200, 300, 400, 500, ये सारे स्ट्राइक प्राइस से शॉर्ट कवर हुए। जब जब शॉर्ट कवर करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, हाँ ऑफकोर्स इसमें पी भी हो गए रहेंगे, कौन से वाले, एट द मनी रेट वाले जो 42,400, लेकिन ज्यादातर कॉल राइटर्स ही भागे। ठीक है, अब ट्रेड की बात करते हैं। तो ये हमारा पहला ट्रेड यहाँ से यहाँ तक,
फिर यहाँ से आता दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, कंसोलिडेट करके नीचे आई, लेकिन मैं 3 कैंडल पे एंट्री लेता हूँ, कहीं पे भी 3 कैंडल बनी नहीं। लेकिन गाइज इसमें प्राइस एक्शन का बहुत जरूरी, मैं जैसे अब ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई नया है तो ये सेटअप यूज कैसे करने का, प्राइस एक्शन का कब इंपॉर्टेंस होता है, क्या एंट्री लेने का। देखो ये ऑलरेडी गैप अप हुई थी 205 पॉइंट, और ये ओपन उनके साथ सीधा ऊपर गए और 200 पॉइंट, तो कितने 405 पॉइंट हो गए, ठीक है। उसके इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अप ट्रेंड में, ठीक है। अब ये थोड़ा नीचे आएंगे तो हम डाउन ट्रेंड नहीं लेंगे, ठीक है। जब तक ये मेजर स्विंग लो ब्रेक नहीं करता या प्रीवियस डे लो डे हाई ब्रेक डे लो ब्रेक नहीं करता, जब तक हम प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग तोड़ना चाहिए, ये प्रीवियस स्विंग तोड़ा ही नहीं है तो ये मतलब नहीं है लेके ट्रेड। अगर यहाँ पे सेटअप भी बन रहा है फिर भी ट्रेड लेके मतलब नहीं है। भले सेटअप दे देगा लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से जाएंगे तो प्राइस एक्शन अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड भी चल रहा है, बीच में एक शॉर्ट मूव के लिए हम नीचे का ट्रेड ले और फंस जाए, एसएल कट जाएगा। इसलिए जब तक ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं होता था, जैसे कि ये वाला स्विंग एग्जांपल की, ये यहाँ आने के बाद यहाँ से स्पेंड करके टाइम नीचे जाती तो हम ले सकते थे। तो ये होता है गाइस, ठीक है। तो आए कितने ट्रेड यहाँ पे, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, ठीक है, 3 ट्रेड आए, ठीक है। तीनों के तीनों ट्रेड पास हो गए, एसएल एक भी नहीं, नो एसएल, 100% एक्यूरेसी मिली हमें बैंक निफ्टी में भी। तो गाइज ये वाला पोटेंशियल है अपने सेटअप का। अगर कोई नया है चैनल पे, अगर सेटअप कैसे यूज करना है बनाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्ट्रैटेजी का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। तो ये था हमारा मार्केट मूव, ट्रेड डिस्कशन, ओआई का डिस्कशन एंड बैक टेस्टिंग। होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कंपनी में फॉरवर्ड करना।